तो हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच फाउंडेशन के ऊपर। आज आ गए हम एक और आपके नए वीडियो के साथ, नया चैप्टर। ये हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने भी वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जाके उन 3 चैप्टर्स को पहले प्लीज़ देख लीजिए। एग्जाम में वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज का हमारा चैप्टर है द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी भरोसे का सवाल या भरोसे पे सवाल। चलिए जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो हमारे साथ बने रहिएगा। एक सेकेंड, इस ये ब्लैक क्यों है भाई, इसको वाइट करिए। द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, भरोसे का सवाल। चलिए लेट्स बिगिन। अच्छा, उससे पहले एक प्यारा सा सुंदर सा सुविचार या एक मोटिवेशनल कोट आप सभी के लिए। तो ये है, सपनों को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी है अपने आप पर विश्वास। तो बहुत अच्छी लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है। यानी अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपको सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो उस सक्सेस की जो पहली सीढ़ी है वो है आपके ऊपर विश्वास, अपने आप पे विश्वास, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर एक इंसान अपने आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना दोस्तों, तो वो लाइफ के अंदर कुछ और नहीं कर सकता, तो दूसरों को फिर उसके ऊपर भरोसा नहीं होगा। इसलिए पहले आप अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने पे विश्वास रखिए कि हाँ, मैं काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इसलिए अगर आपको अपना पे भरोसा है तो पूरी दुनिया को भी आप पे भरोसा होगा। तो ये लाइन जरूर याद रखिएगा। सपनों को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी है आपकी जो सक्सेस की सीढ़ी होती है दोस्तों। थोड़ी सीढ़ी थोड़ी अलग बन गई मुझसे ये, इसको एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो ये जो आपकी सीढ़ी है, यहाँ पे पहला आपका होना चाहिए खुद पे भरोसा। क्या होना चाहिए? भरोसा, वो भी खुद पे, सेल्फ। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने चैप्टर के तरफ। तो इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड का मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसी एक मुहावरा है, ऐसी एक लाइन है कि तुम्हें चोर को पकड़ने के लिए पहले तुम्हें खुद चोर बनना पड़ता है। ठीक है, मस्ट अ थीफ टू कैच अ थीफ, यू मस्ट सेट अ थीफ। यानी पहले या तो आप खुद चोर बने या चोर की तरह सोचें एक दूसरे चोर को पकड़ने के लिए। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। ऑनर का मतलब होता है एक सम्मान, ठीक है, या एक प्राइड। एक ऐसा कहते हैं कि चोरों का भी एक अपना ईमान होता है। क्या होता है? ईमान, आप इसको कह सकते हैं। क्या होता है? ईमान होता है अमंग थीव्स। ये थीव्स, यानी ये जो थीव्स है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब होता है चोरों, यानी इसको कहते हैं प्लूरल। क्या कहते हैं? प्लूरल, बहुवचन। ठीक है, अब इसका एक वचन क्या होगा? थीफ। क्या होगा एक वचन? थीफ। ठीक है, ये याद रखिएगा। थीफ एक वचन है, बहुवचन बहुवचन है थीव्स। विथ सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। अब ऐसा कह रहा है कि इन दोनों मुहावरों में से, इन दोनों लाइनों में से ये जो चैप्टर है वो इस कौन सी लाइन इस चैप्टर को अच्छे से समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इलस्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विथ द न्यू चैप्टर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। लेट्स बिगिन, रीड एंड फाइंड आउट। व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट? हॉरेस डॉनबी इज डेनबी, सॉरी डेनबी, हॉरेस डेनबी हमारे इस चैप्टर का पहला कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर। तो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन पूछते हैं कि व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, यानी हॉरेस डेनबी को कलेक्ट करना क्या पसंद था। ठीक है, आगे जानेंगे उसको क्या कलेक्ट करना पसंद था। स्टैम्प, सिक्के, फ्लावर, कुछ भी हो सकता है वो। Why does he steal every year? स्टील का मतलब होता है चुराना, चोरी करना, चोरी करना, इसको बोलते हैं स्टील। STEEL को होता है, उसको बोलते हैं लोहा। ठीक है, क्या होता है? मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। STEEL का उसको कहते हैं, मतलब होता है लोहा। लोहा होता है ना, लोहा अपने घर में वो। तो लेट्स बिगिन। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। यानी सबको ऐसा लगता था कि जो हॉरेस डेनबी है वो एक गुड, एक अच्छा, ईमानदार सिटीजन है। सिटीजन नागरिक, एक ईमानदार, एक अच्छा, अच्छा, एक सेकेंड,
ईमानदार, तो सिटीजन का मतलब नागरिक। जैसे हम लोगों को भी इस देश के ईमानदार अच्छे नागरिक होने चाहिए, हम सबको होना चाहिए, वैसे ही तो सबको लगता था कि शायद वो भी एक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स, क्या उसकी उम्र क्या थी? 50 ईयर्स ओल्ड, यानी वो 50 साल का था। कौन? हैरिस डॉनबी, हॉरेस डेनबी, एंड अनमेरिड, एंड वो ऑल्सो अनमेरिड था, वो शादीशुदा नहीं था, उसकी शादी नहीं हुई थी। एंड ही लिव्ड विद द हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, यानी जो हैरिस डॉनबी था वो अपने एक नौकर, हाउसकीपर इसको बोलते हैं, जो देखभाल करता है आपके साथ घर में, घर की, हाउसकीपर के साथ रहता था। हु वरीड, यानी वरीड का मतलब है चिंता करना, चिंतित। चिंतित, क्या चिंतित? जो हॉरिस डनबी था वो एक 50 साल का बुजुर्ग आदमी था, अनमेरिड था अभी तक, और वो अपने हाउस कीपर के साथ में रहता था। वो हाउस कीपर जिसको उसकी हेल्थ की चिंता होती थी, फिक्र फिक्र रहती थी हेल्थ की। अब देखते हैं क्या होता था। इनफैक्ट ही वाज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। ठीक है, यानी वैसे तो वो चैप्टर बता रहे कि वैसे तो वो बहुत एक खुश मिजाज अच्छा फिट आदमी था, बस एक बुरी, जब उसको हे फीवर के अटैक्स आते थे गर्मियों के अंदर। अब ये हे फीवर क्या है? बेसिकली हे फीवर ऐसा कोई ऐसा कोई बुखार का नहीं है, ये बेसिकली किसी चीज की जब आपको एलर्जी होती है, अगर आपको किसी चीज से एलर्जी होती है, अगर किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है तो उसको जुकाम आना, खांसी आना, ऐसे जब चीजें हो जाती है उसको अपन हे फीवर कहते हैं। और जब वैसी चीज को अटैक हो जाती है उसको हे फीवर अटैक कहते हैं। यानी जो हेनरी हॉरिस डेनबी है उसको ये हे फीवर के अटैक्स आते थे। ही मेड लॉक्स एंड बस लॉक्स एंड की बेसिकली यहाँ होगा, यानी वो बता रहे हैं कि एक तो वो 50 साल का अनमेरिड था, अपने हाउसकीपर के साथ रहता था, फिट एंड फाइन था, बस उसको हे फीवर के अटैक्स आते थे। दूसरा उसका जो बिजनेस था वो ताला चाबी बनाता था। क्या था? ही यूज्ड टू मेड लॉक्स एंड कीज, वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। यानी वो कह रहा है कि उसका उसका बिजनेस इतना ठीक ठाक था, इतना सक्सेसफुल था कि वो दो हेल्पर्स को अपने, यानी दो काम वालों को अपने साथ में काम पे रख सकता था। यस, हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। वो कह रहे हैं कि हाँ वैसे तो हॉरेस डेनबी एक अच्छा और एक ईमानदार आदमी था, बट पूर्ण रूप से नहीं, पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए देखते हैं कि वो कंप्लीटली, इस लाइन को याद रखिएगा, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। कंप्लीटली ऑनेस्ट क्यों नहीं था भाई? देखते हैं। कुछ ना कुछ तो रहा होगा इतिहास के अंदर, क्या कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ होगा, इस वजह से उसको कह रहे हैं। वैसे तो वो ईमानदार है पर पूरा नहीं है ईमानदार। देखते हैं क्यों। 15 ईयर्स अगो, यानी अब बात चल रही है फ्लैशबैक में। चलिए दोस्तों, टाइम मशीन को ऑन करते हैं, पास्ट में चलते हैं। कितने पास्ट में? 15 साल पहले। तो 15 ईयर्स अगो क्या हुआ था? हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन। लाइंस पढ़ लीजिएगा। हॉरेस हैड सर्व्ड, यानी हॉरेस ने अपना पहला और सिर्फ पहला और आखिरी, फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। अब प्रिजन लाइब्रेरी का मतलब, प्रिजन का मतलब होता है जेल। क्या होता है? जेल। अपने से होता है ना, अपने तिहाड़ जेल, अपने आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर जो है तिहाड़ जेल, तो जेल को प्रिजन कहते हैं। जैसे ये, ठीक है, ये जो इमेज आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपका हॉरिस है, ठीक है, ये जेल के अंदर है। पहली और आखिरी, इसको 15 साल पहले इसको सेंटेंस हुई थी, यानी इसको इसको जेल की सजा बोल दी गई थी। क्यों बोल दी गई थी, क्या गुनाह था, आगे देखेंगे। चलिए, एंड प्रिजन में तो गया था वो, बट प्रिजन की लाइब्रेरी के अंदर, अगर आप में से कभी किसी ने कोई मूवी के अंदर देखा होगा कि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, तिहाड़ जेल हो गई या कोई भी जेल हो गई, बड़ी बड़ी जेल जो होती है, उन जेलों के अंदर ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं कि भाई किसी को खाना बनाने का काम सौंप रखा है, किसी को कुर्सी बनाने का, किसी को लाइब्रेरी का काम संभालने का काम दे रखा है। तो जेल के अंदर ही एक अलग दुनिया चलती है। तो उस दुनिया के अंदर ये जो अपना अपना हॉरिस डेनबी था, वो बंदा लाइब्रेरी का असिस्टेंट था, प्रिजन लाइब्रेरी का, ठीक है, जेल की लाइब्रेरी का असिस्टेंट था। ये लाइब्रेरी लिखा हुआ है। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ये लाइन को दोस्तों याद रखिएगा, कहीं नोट लिख लिए, नोट कर लीजिएगा कि उसको रेयर
रेयर का मतलब होता है बहुत कीमती, जैसे बोलते हैं ना रेयर अर्थ मेटल, वैसे कीमती या जो बहुत कम मात्रा में होती है। मान लीजिए कम मात्रा में, कम मात्रा में। एक्सपेंसिव, महंगी, क्या महंगी। बुक्स का बहुत शौक था। ही लव्ड, उसको रेयर एक्सपेंसिव यानी जो बहुत कम बिकती है मार्केट के अंदर, या बहुत उसके बहुत कम होते हैं उसके पब्लिक, जो ना जैसे मान लो किसी बुक की से 3 या 4 ही निकली है, उसकी जो कॉपीज होती है वो एक्सपेंसिव, बहुत महंगी महंगी बुक का शौक था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। सेफ का मतलब होता है तिजोरी, यहाँ पर इस सेफ का मतलब है तिजोरी। तिजोरी जैसे गोदरेज की तिजोरी होती है ना, वैसे तिजोरी, या उसको आप कह सकते हैं ट्रेजर, खजाना। ठीक है, अब वो क्या करता था, अब उसको महंगी महंगी किताबें, रेयर किताबें पढ़ने का शौक तो था, तो वो हर साल एक तिजोरी को वो रॉब करता था। रॉब का मतलब मैंने आपको पहले भी चैप्टर्स में समझाया है, लूटना या चोरी करना। लूटना बेसिकली ज्यादा सही वर्ड रहेगा इसके लिए, रॉब का मतलब लूटना। तो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, ईच ईयर, हर साल क्या होता था, ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, tall enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent। क्या करता था वो, हर साल वो केयरफुली प्लान करता था, ठीक है, कि वो क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, और वो इतना चुराता था। स्टॉल इनफ का मतलब कि ये बेसिकली स्टील की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, ऐसे में बोलते हैं। ठीक है, इससे ये होता है फर्स्ट स्टील, फिर आती है स्टॉल, एक सेकेंड, स्टॉल, फिर आती है स्टॉलन। चिंता मत करिए दोस्तों, मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाने वाला हूँ, वो आपको मिलेगी इसी चैनल के ऊपर, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। तो ये आपको समझ में आ गया, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, ये फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। स्टॉल इनफ यानी वो इतना चुराता था कि उसके 12 महीने आराम से कट जाते थे, आराम से। कितने, लास्ट फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने जितना वो कमा लेता था, मतलब सॉरी कमाता तो नहीं था, वो चुराता था, चुरा लेता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, यानी किसी एक एजेंट से चुपचाप से वो एक बुक्स लेकर आ जाता था जो उसको पसंद थी पढ़ने, या उसको शौक था कि अब मैं ये बुक पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कहानी है ये उसकी अभी तक की। तो नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, यानी जुलाई का महीना है, एकदम चमकती चमचमाती धूप है, सनशाइन है। He felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others। यानी इस साल में इतना तो कंफर्म हूँ, श्योर हूँ कि बाकी हर रॉबरी, हर लूट की तरह इस बार भी मैं एक अच्छी लूट करके जाऊंगा, एक सक्सेसफुल लूट कर ही लूंगा। फॉर 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange। अब यहाँ पे स्टडिंग का मतलब मैं आपको समझाऊं, स्टडिंग का मतलब होता है पढ़ नहीं रहा, इसका मतलब होता है कि वो एक प्लान कर रहा है, वो एक घर को प्लानिंग से देख रहा है 1 हफ्ते से और 2 हफ्ते से। फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते से वो एक ऐसे चुपचाप घर को देख रहा है कि यार इस घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कब खाना खा रहा है। उसको बोलते हैं स्टडी करना, स्टडी करना, फोकस, देखना चीजों को, रिसर्च करना। द हाउस, और घर कौन सा, कहाँ पे है, शूट ओवर ग्रेंज। कहाँ पे है, शूट ओवर ग्रेंज, ये एक एड्रेस का नाम है, जैसे अपने यहाँ पे होता है, अगर कोई भीलवाड़ा से है तो शास्त्री नगर, बापू नगर, तो ये कॉलोनी का नाम, एरिया का नाम है। वैसे ही वहाँ के कोई एरिया होगा शूट ओवर ग्रेंज, तो वहाँ पे एक घर को वो निहार रहा था, घूर देख रहा था 2 हफ्तों से। लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन, यानी वो देख रहा था कि उसके कमरों को, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग, कौन सी कमरे से कौन सी तार जा रही है, क्या वो कोई तार को काट सकता है या किसी तार से चढ़ सकता है, ऐसा करके। उसके पाथ्स यानी उसके रास्ते, रास्ते, रास्ते एंड गार्डन, गार्डन तो पता ही है आप लोगों को, इट्स गार्डन, क्यों इन चीजों को वो देख रहा था कौन सी चीज की जगह है, कैसी पड़ी है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो दिस आफ्टरनून, यानी जो दोपहर का वक्त होता है 12 बजे के आसपास दिन की, the two servants who remained in the Grange while the family was in London, यानी था क्या कि अब इस दोपहरी को क्या हुआ, 2 नौकर थे उनके उस घर के अंदर। कौन से घर के अंदर, जो घर यहाँ था शूट ओवर ग्रेंज के अंदर, शॉट ओवर ग्रेंज के अंदर। तो क्या था, वो जो घर था उस घर के अंदर से 2 नौकर रहते थे, और जो बाकी के फैमिली मेंबर्स थे, जो फैमिली, वो कहाँ रहते थे, लंदन के अंदर। ठीक है, हैड गॉन टू द मूवीज। अब हुआ क्या,
वो जो चोर है, जो हमारा जो ये चोरी प्लान कर रहा है, तो हॉरिस वो क्या देखता है कि जो घर है उसमें से 2 सर्वेंट रहते हैं, बाकी लोग लंदन में रहते हैं, और वो जो 2 लोग हैं वो भी आज दिन के में मूवी देखने जा रहे हैं सिनेमा हॉल के अंदर मूवीज। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। देखो हुआ क्या, वो खुश तो था, बट उसको क्या था, कुछ छींक सी एकदम से एलर्जी की होती है कि नाक में कुछ चलता है, कुछ टिकल होती है। ठीक है, अगर आपको भी कभी आपने अगर इसको फील किया होगा कि जब आप छींकने वाले होते हो तो पहले आपको ऐसे नाक में ऐसा कुछ चलता है, टिकल टिकल सा, तो वही उसको हुआ है, टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। he came out of he came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back। बेसिकली इमेजिन करिए कि उसके पास उसके सारे औजार एक बैग के अंदर, उसने ऐसे टांग रखा है, वो दीवार चढ़ के कूद के गार्डन के अंदर आ गया है। ठीक है, उसने लिखा हुआ है केयरफुल, ध्यान से। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe। अब हुआ क्या, उसने देखा कि उसको पता था कि वो जो घर है उसके अंदर 15,000 पाउंड्स। इसको पाउंड्स का मतलब क्या होता है, पाउंड्स यानी जो यूके, जो वहाँ जो ब्रिटिश होती है, ब्रिटेन होता है, वहाँ की करेंसी। अपने यहाँ पे चलता है रुपया, रुपीस, और जैसे बांग्लादेश में चलता है ढाका, अमेरिका में चलता है डॉलर, वैसे ही ब्रिटिश में चलता है पाउंड्स। तो उसने क्या देखा, 15,000 पाउंड्स के ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब होता है गहने। एक सेकेंड, नहीं माफ कीजिएगा, एक सेकेंड, गहने। ठीक है, 15,000 के, 15,000 पाउंड, बेसिकली 1 पाउंड कुछ 80-90 के आसपास होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इन द ग्रेंज सेफ, ग्रेंज सेफ का मतलब ग्रेंज की तिजोरी में। इफ यू सोल्ड देम वन बाय वन, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000। यानी क्या कह रहा है कि अगर वो उसको एक धीरे धीरे बेचेगा ना, तो उससे कम से कम 5,000 पाउंड तो उसको मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार गहने तो 15,000 के, मिल 5,000 क्यों रहे? तो इसको मैं आपका डाउट सॉल्व करता हूँ। इसे मान लीजिएगा कि अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं, या कोई जो चोरी की चीज होती है वो उसके एक्चुअल दाम पे कभी नहीं मिलती है, वो हमेशा उसके 1/4, 1/5 या 1/3 दाम पे ही मिलती है। मान लीजिए कि अगर आप किसी जैसे एक दिल्ली का चोर बाजार बहुत बहुत फेमस है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको आईफोन 15, 14 आपको आराम से मार्केट में, तो अगर वो 1.5 लाख का है तो वहाँ पे आपको 50,000, 60,000, 40,000 तक में भी मिल जाएगा। पर क्या उसकी कुछ गारंटी होती है? नहीं होती है। तो वही सेम सीन है यहाँ पे कि अगर चुराई हुई चीज है, पक्का बिल कुछ भी नहीं है, तो वो जस्ट कम रेट में मिलती है। इसलिए कह रहा है कि मुझे कम से कम 5,000 तो उसके मिल जाएंगे, और 5,000 जो है वो इनफ है उसके पास टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। यानी वो जो 5,000 पाउंड उसके पास जाएंगे, वो बुक्स वो जो गहने बेचने के बाद, वो 1 साल तक उसको काफी है उसके लिए, वो अपने बुक्स पढ़ सकता है, खाना सब कुछ कर सकता है अपने काम। ठीक है, 1 साल तक इनफ हिम फॉर हैप्पी। मेक हिम हैप्पी का मतलब, एक सेकेंड, टू मेक हिम हैप्पी का मतलब होता है उसको खुश रखने के लिए। मेक हिम हैप्पी का मतलब खुश रखने के लिए। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। अब ऑटम का मतलब होता है पतझड़। पतझड़ का जो मौसम आता है, स्प्रिंग के जस्ट बाद वाला, या सर्दियों से पहले वाला पतझड़ का मौसम होता है। तो वो कह रहे हैं कि अब ऑटम पतझड़ के अंदर एक बुक की बहुत अच्छी सेल आने वाली है, इंटरेस्टिंग बुक्स की कमिंग सेल। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। ही हैड, वो समझ गए होंगे कि अब वो जो पैसे हैं वो किताब उससे खरीद लेगा। ठीक है, he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside। यानी उसने क्या देखा कि उसने है ना, वो जो नौकर जो वो मूवी देखने जा रहे थे, उसको उन्होंने चाबी को किचन की चेन के अंदर टांगते हुए देखा, किचन डोर के ऊपर, ऑन अ हुक आउटसाइड। ठीक है, की को, वो जो किचन होता है, किचन के बाहर ऐसा कोई हुक होगा, उस हुक के ऊपर उसने चाबी टांगते हुए देखा नौकरों को। he put on a pair of gloves, took the key and opened the door। उसने क्या करा, उसने हाथों में ग्लव्स पहने। ऑफ कोर्स ग्लव्स क्यों पहने होंगे उसने, ताकि वो फिंगरप्रिंट्स ना छोड़ सके अपने। पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की, चाबी ली, एंड ओपन द डोर। ठीक है, ग्लव्स पहने ताकि फिंगरप्रिंट्स ना आए। ही वाज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। गॉट माय पॉइंट? जो मैं कहना चाह रहा था आपको, क्यों पहने होंगे ग्लव्स उसने। अ स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन। अब क्या था, उस घर के अंदर एक छोटा सा कुत्ता भी था। ठीक है, किचन के अंदर बैठा हुआ था।
इट स्टिड, मेड अ नोज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। क्या हुआ बेसिकली, वो हिला जब, जैसे मान लीजिए गेट खुला, गेट खोलती वो जो डॉगी है उसने जब उसको हॉरेस को देखा, वो हिला, उसने अपनी दुम हिलाई एक फ्रेंडली वे में, एक अच्छे हैप्पी वे के अंदर, ठीक है ना, फ्रेंडली वे। यानी वो जो डॉगी था बेसिकली हॉरेस को देख के वो भौंका नहीं, उसने बहुत प्यार से उसका वेलकम किया। ऑल राइट शेरी, यानी ये जो डॉग है इसका नाम शेरी होता है। किसने बोला, हॉरेस ने बोला। ऑल राइट शेरी, ठीक है शेरी। ये कौन है, डॉग। एज ही पार्ट, जैसे ही मान लीजिए ये डॉग है मेरे पास, मैंने कहा ऑल राइट शेरी, मिलता हूँ, वो आगे चला गया, ठीक है। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। यानी वो कह रहा है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं है, कुत्तों को तुम उनके पास सही नाम से पुकारो और थोड़ा प्यार दिखाओ, वो तुम्हें जाने देंगे, वो तुम्हें कुछ हार्म नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। क्वाइट, शांत रखने के लिए कुत्तों को, कुछ नहीं करेंगे तुम्हें। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. बेसिकली था क्या, वो जो सेफ, वो जो तिजोरी है वो ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम क्या होता है, जैसे एक होता है आपका बेडरूम, बेडरूम के अलावा जहाँ आप उसको हॉल बोलते हैं, जहाँ सब बैठते हैं, उसको ड्राइंग रूम कहते हैं, बैठने वाला, ठीक है। तो ड्राइंग रूम के अंदर एक पेंटिंग, एक पुअर पेंटिंग के पीछे वो जो तिजोरी है वो थी, ठीक है। तो हॉरेस ने क्या करता है, हॉरेस वंडर फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। और वो कह रहा है कि यार क्या उसे अब पिक्चर कलेक्ट करनी चाहिए बुक्स के अलावा। जैसे पहले उसको बुक्स का शौक था कि मैं बुक्स इकट्ठा करूंगा, पर अब वो पुअर पेंटिंग के बारे में सोचते हैं कि क्या अब मुझे पेंटिंग्स को इकट्ठा करना चाहिए बुक्स के अलावा। तो आप देख रहे हैं कि वो जो पहला सवाल आया था उसको कलेक्ट करना क्या पसंद था, तो शायद उसका आंसर आपको मिल चुका होगा कि पेंटिंग्स पसंद थी, उसको बुक्स पसंद थी। बट दे टुक अप टू मच रूम, वो बहुत बड़ी थी, यानी बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही थी वो। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, ठीक है। यानी कह रहा है कि वो जो पिक्चर्स होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, वो एक छोटे रूम के लिए तो बुक्स ही काफ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. ये मतलब होता है कि जब इससे जब आपके नाक में कुछ चटपट चटपट चलता है ना, वैसे तो वहाँ क्या था, टेबल के ऊपर एक बाउल ऑफ फ्लावर्स, यानी एक फूलों का गुलदस्ता पड़ा हुआ था। उस गुलदस्ते को क्या हुआ, उस गुलदस्ते से उसके नाक में चिट 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 पिट पिट उसको नाक में शुरू हो गया, उसको एलर्जी थी, हे फीवर का अटैक आया बेसिकली उसको वापस से फ्लावर्स की वजह से। तो यानी अपन यहाँ से ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि उसको शायद फ्लावर्स की वजह से उसको एलर्जी होगी उसके नाक, उसको हे फीवर की। एंड Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. हुआ क्या, उसने हल्का सा स्नीज, मतलब सूंघना, ये स्नीज का मतलब क्या होता है, स्मेल करना, सूंघना। उसने हल्का सा सूंघा, देखा और उसने अपने बैग को कमरे के यहाँ पे नीचे रख दिया। He carefully arranged his tools. उसने अपने औजारों को निकाला, अरेंज किया। He had 4 hours before the servants returned. अब उसके बाद 4 घंटे हैं जब तक नौकर वापस पिक्चर देख के आ नहीं जाते, ठीक है। अब देखते हैं इन 4 घंटों में वो चोरी कर पाता है नहीं कर पाता है। एक सेकंड, ओके। The safe was not going to be hard to open. यानी वो कह रहा है कि वो जो तिजोरी है वो ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है उसके लिए, उसको खोलना है, उसको तोड़ना बहुत बाएं हाथ का खेल होगा उसके लिए। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स। बेसिकली उसका काम ही था ना, उसका ताला चाबी का काम था, तो ऑफ कोर्स वो ताले चाबी में तो वो माहिर था, वो इजीली वो लॉक्स को खोल सकता था। हिज लाइफ, उसने अपनी पूरी जिंदगी यही काम किया, उसने पूरी जिंदगी अपने ताले ही खोले, ठीक है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। अब बर्गलर का अलार्म, बर्गलर का मतलब क्या होता है, एक काइंड ऑफ चोर, या जो जबरदस्ती आपके जब घर में घुसाते हैं उसको बर्गलर कहते हैं, बर्गलरी। बर्गलर का मतलब घुसपैठिए, या आप कह सकते हैं कि चोर ही मान लीजिए इसको आप, लुटेरे, चोर, इन्वेडर इसके सिनोनिम से। अब वो कह रहा है कि द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, यानी जो चोरों के लिए, जो ऐसे मान लीजिए अगर आप कोई लॉक खोलते हैं और उसका जो अलार्म बजता है वो टू टू सायरन जो होता है ना, वो बहुत वीक था, इतना कोई खास नहीं था उस घर के अंदर, तो वो उसने पहचान लिया था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, यानी वो हॉल में गया, उसने उसके तार ही काट दिए। इसके बर्गलर अलार्म के वर्ड याद रखिएगा, बर्गलर, इसको बर्गलर कहते हैं, बर्गर का बर्ग, फिल्लर, बर्गलर, ऐसा भी याद कर सकते हैं इसको। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. फिर क्या हुआ, फिर से वो वायर काट के हॉल में जाके उसने वायर काटा, फिर से जब कमरे में आया तो उसने देखा कि उसको वापस से एक फ्लावर की एक सुगंध उसके नाक में आई जोर से, उसने उनको स्नीज किया, उनको उसने सूंघा, स्मेल किया। और फिर क्या होता है, हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट।
और सोचता है कि यार लोग कितने पागल होते हैं कि वो इतनी वैल्यूएबल चीजों को खरीद कर रख लेते हैं. पीपल आर वेन देयर ओन वैल्यूएबल थिंग्स. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. अब हुआ क्या बेसिकली, उसको इस पूरे घर के बारे में कहाँ से मालूम पड़ा था कि एक मैगजीन के अंदर वो जो घर है, इस ये जो घर के बारे में, ये जहाँ पे अभी चोरी कर रहा है, उस घर के बारे में उसका एक आर्टिकल आया था इस घर का, एक मैगजीन के अंदर, कि उस घर में कितने कमरे हैं, कौन सी चीज कहाँ पड़ी, एक एक माइन्यूट डिटेल्स उस मैगजीन के अंदर आई थी. मैगजीन आर्टिकल, ठीक है, डिस्क्राइब दिस हाउस, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम. यानी उस कमरे की फोटो तक थी उस मैगजीन के अंदर, आप देख सकते हैं. द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हैड अ सेफ. यानी इतने फुलिश लोग हैं कि उन्होंने ये तक बता दिया था मैगजीन के अंदर कि उस कमरे के अंदर वो जो तिजोरी है, वो जो सेफ है, वो कहाँ पड़ा है, वो एक पेंटिंग के पीछे छुपी हुई है. ओके, बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम हिज वर्क. हिंडरिंग का मतलब होता है बाधा डालना, अड़चन लगाना. क्या डालना? बाधा या अड़चन. ठीक है, अड़चन डाल रहा है. कौन डाल रहा है? फ्लावर्स. वो जो फ्लावर्स की जो स्मेल है ना, वो जो उनकी जो सुगंध है या फ्रेग्रेंस है, वो उसको छींक किया, उसको बार बार वो एलर्जी दे रही है. ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंगरचीफ. हुआ क्या? हैंगरचीफ का मतलब होता है रुमाल. इसको प्लीज हैंडकरचीफ मत बोलिएगा, इट्स हैंगरचीफ, यानी रुमाल. रुमाल जिसको अपन बोलते हैं वो होता है. ये थोड़े बहुत वोकैब्स हैं जो अपने नोट्स में आप प्लीज लिखते रहिएगा, आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग में हेल्पफुल रहेगा. थोड़ा मैं इसको आपके लिए सही लिख दूँ, थोड़ा तो कहीं और लिखते हैं, एक सेकेंड. ठीक है, रुमाल इसको बोलते हैं अपन. ठीक है, हैंगरचीफ. ओके, उसने क्या करा, अपने जेब से एक रुमाल निकाला, उसको ऐसे फोल्ड करके अपने मुंह पे बांध लिया. ठीक है. Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" अब हुआ क्या, जब जैसे उसने वो रुमाल को अपने पीछे बांधा, पीछे से गेट के यहाँ से एक आवाज आई, ये क्या है? क्या ये बुखार है या हे फीवर है? यानी अब एक दूसरे इंसान या दूसरे कैरेक्टर की एंट्री हुई है अपनी स्टोरी के अंदर. He heard a voice from the doorway, "What is it? क्या है ये?" एक बुखार, कोल्ड का मतलब बुखार, फीवर, नॉर्मल फीवर है या एक हे फीवर है. ठीक है. बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड हे फीवर. यानी जैसे ही वो कुछ सोच सकता है या उसको कुछ टाइम मिलता है, उससे पहले उसने बोल दिया हे फीवर है, इट्स अ हे फीवर. एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. ऐसे जो अपन नाक खींचते हैं उसको बोलते हैं स्नीजिंग. उसने फिर से अपने आप को देखा. द वॉइस वेंट ऑन, "यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल." यानी आवाज वापस से दोबारा आवाज आई उस तरफ से. उसने कहा, "यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट. यू नो, if you find out just what plant gives you the disease, I think you would better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now." अब हुआ क्या, वो जो सेकंड कैरेक्टर है वो ऐसा कह रहा है कि अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारी बीमारी क्या है और वो किस फ्लावर से होती है, वो किस चीज से तुम्हें एलर्जी कॉज करती है, तो शायद तुम उसका क्योर, तुम उसका इलाज ढूंढ सको एक डॉक्टर से बात करके. ठीक है, क्योर, विद स्पेशल ट्रीटमेंट यू कैन क्योर. क्योर मतलब इलाज. ठीक है. और बोल रही है कि मैंने तुम्हें ऊपर छत से, मतलब यानी ये ग्राउंड फ्लोर होगा, उसके ऊपर एक फ्लोर होगा, मैंने तुम्हें वहां से सुना, ऊपर वाले रूम से. मैंने तुमने सुन लिया था ये छींकते हुए, बार बार जो तुम छींक रहे हो ना, उस छींक से. चलिए, तो यहाँ तक की कहानी थी कि अब जो सेकंड कैरेक्टर आया है वो कौन है, क्या है, कैसा है, वो अब हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड हाफ के अंदर. अभी तक की कहानी तो यही थी. जैसे ही वो चोरी करने घुसा, उसने वो जो बगलर अलार्म था, उसने उसके वायर काट दिए. पर वहाँ एक फ्लावर पड़ा हुआ था, एक गुलदस्ता पड़ा हुआ था, उसके अंदर जो फ्लावर की जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है, वो उसके बार बार छींक ला रही है, उसके बार बार एलर्जी दे रही है. तो उस एलर्जी की आवाज़ सुन के एक दूसरा कैरेक्टर अपने इस स्टोरी के अंदर आता है और वो उससे पूछता है, पूछती है, मेल फीमेल अभी कुछ नहीं पता. तो वो उससे पूछता है कि क्या है ये, हे फीवर है या वो? तो बोलता है हे फीवर है. तो बोलता है कि तुम्हें काम करो, तुम इसे ठीक कर सकते हो अगर तुम्हें उसका रूट कॉज पता हो किससे आता है. ठीक है. अब पढ़ते सेकंड हाफ के अंदर. हु इज स्पीकिंग. अब अगेन भाई मैंने जो कहा ही है कि शी है, वही सवाल है, हु इज स्पीकिंग, कि कौन बात कर रहा है, कौन है ये जो हॉरेस डेनबी से बात कर रहा है. हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी. कल्प्रिट का मतलब होता है गुनहगार, जो क्राइम करता है. क्या होता है? गुनहगार. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं ये सही नहीं लिख रहा हूँ तो. गुनहगार. ठीक है, जो क्राइम करता है उसे कल्प्रिट कहते हैं. तो लेट्स बिगिन.
इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट, यानी वो बहुत एक शांत प्यारी सी काइंड सी वॉइस थी, पर उसके अंदर एक फर्मनेस यानी एक नम्रता भी थी उस आवाज के अंदर, एक फर्मनेस था, एक सॉफ्टनेस था। अ वुमन, वुमन एक औरत की आवाज थी जैसे कि वो, यानी वो एक वुमन एक औरत थी। वो स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शैरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर। शैरी, अगर आपको याद हो, वही डॉगी जो था एंटर करते हुए उस घर के अंदर जो डॉग था उसका नाम शैरी था। उसको शैरी बेसिकली जो था वो उस लेडी को ऐसे रब कर रहा था, ऐसे लाड कर रहा था, ठीक है, प्यार कर रहा था उसको। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, यानी कह रहा है कि वो जो लड़की थी वो यंग यानी वो जवान थी, खूबसूरत थी, प्रिटी थी। वो उसने लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी। कौन से रंग की? लाल रंग की। ये डिस्क्रिप्टिव जो भी आपको ये जो पढ़ने में आ रहे हैं ना, सब डिस्क्रिप्शन याद रखिएगा। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर। अब बेसिकली फायर प्लेस क्या होती है, अगर आपने पिक्चरों में देखा होगा, एक चिमनी जलती रहती है बड़ी सी फायर प्लेस हॉल के अंदर, जहाँ पे वो जो ठंडी प्लेस होती है, जो ठंड में रहते हैं जहाँ पे लोग, वहाँ पे एक फायर प्लेस जलती रहती है, छोटी सी आग चिमनी के नीचे, वहाँ पे जो लोग बैठते उसको बोलते हैं फायर प्लेस। यानी वो लड़की है, वो जो वुमन है, वो उसके पास गई और अपने स्टेटन उसने अपने ऑर्नामेंट्स को ठीक करना शुरू किया। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहने, या जो वो आप जो लड़कियां पहनती हैं जैसे मंगलसूत्र या कोई ज्वेलरी वगैरह हो गई, उसको ऑर्नामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्नामेंट्स, ठीक है। डाउन शैरी, शी साइड, उसने कहा बैठ जाओ शैरी। शैरी वही आपका जो डॉगी था शुरू के अंदर। एनीवन वुड थिंक आई वुड बीन अवे फॉर अ मंथ, यानी वो कहते हैं कि सबको लगा होगा शायद मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हूँ। कौन कह रही है? वो जो लेडी आई है वो कह रही है शायद सबको लगा मैं 1 महीने के लिए बाहर हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, वो उसने हॉरेस की तरफ देख के हंसते हुए बोला कि सबको लगा शायद मैं 1 महीने के लिए बाहर हूँ। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन अ टाइम, यानी मैं हालांकि चलो ठीक है मैं समय के अंदर अंदर वापस आ गई, यानी मैं 1 महीने के लिए बाहर नहीं गई, मैं समय के अंदर अंदर वापस आ गई 1 महीने के अंदर अंदर इन टाइम। दो आई डेंट एक्सपेक्ट टू मीट बर्गलर। अगर मैंने बताया बर्गलर का मतलब होता है चोर लुटेरा। तो वैसा कहती कि यार हालांकि वैसे तो मैं सबको पता है मैं 1 महीने के लिए बाहर गई थी, पर मैं समय में अंदर आ गई, पर मुझे नहीं पता था कि शायद मैं एक चोर से मिल लूंगी जब मैं घर के अंदर घुसूंगी तो। ठीक है, उसमें देखते हैं अब आगे क्या चलता है। एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, ये बर्गलर ठीक है, चोर या फिर लुटेरा जो घुसपैठिया होता है। तो हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। अच्छा, अब हॉरेस को क्या था? कुछ उम्मीद होती है। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड। अम्यूज्ड का मतलब होता है खुश होना, स्माइल करना। जिस हिसाब से वो हंस के बात कर रही थी, फ्रेंडली बात कर रही थी, तो शायद हॉरेस को लगा कि यार कुछ उम्मीद है, इसको मैं पटा के बहला फुसला के मैं यहाँ से चोरी करके निकल सकता हूँ, या बिना चोरी के एटलीस्ट मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। ठीक है, वो बिकॉज शी सीम टू अम्यूज्ड। अम्यूज्ड का मतलब होता है हैप्पी। मीटिंग हिम, ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ इट ट्रीटेड एट द राइट वे। यानी कह रहा है कि उसको लगता है कि शायद वो ये जो मैं बताया आपको, ये जो मुसीबत वो फंस चुका है, शायद वो उससे चुपचाप निकल सकता है अगर वो उसके ढंग से उससे बात करे बहलाए फुसला के। ही रिप्लाइड आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। ऐसा बेसिकली चल क्या रहा है, दो लोगों के बीच में बात चल रही है। वो लेडी बोलती है कि यार जब मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं घर में आऊंगी तो मैं एक चोर से मिलूंगी। तो उसी पॉइंट पे वो जो हॉरेस है वो कहता है कि हाँ मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं एक फैमिली मेंबर से मिलूंगा इस घर के अंदर। ठीक है, मीट वन ऑफ द फैमिली, फैमिली मेंबर। शी नॉडेड, नॉडेड का मतलब होता है मुंह सर हिला के ऐसे मुंह हिलाना। ठीक है, आपको जो सर हिलाता है यस ऐसा आप करते हो कि आपको कुछ चाहिए, चाहिए, ऐसे उसने क्या आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस। यानी इनकन्वीनियंस का मतलब होता है कि इनकन्वीनियंस किसे, अगर आपको कुछ मुसीबत, आपको कुछ ऐसा, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस होता है कि मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है, आपको इनकन्वीनियंस फील हो रहा है। ठीक है, असुविधा, सॉरी मैं वर्ड याद नहीं आ रहा था मेरे को। असुविधा, क्या? असुविधा अपन कहते हैं ना, माफ कीजिए, असुविधा के लिए खेद है। असुविधा यानी इनकन्वीनियंस। इट इज फॉर यू टू मीट मी। आई से व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। यानी कि शायद ओ सॉरी मैं वो कितनी मुझे दुख हुआ कि तुम्हें कितनी असुविधा हुई मुझसे मिलके। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करने वाले हो, वो लेडी पूछती है। और सेड माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन। और कहता है कि मेरा पहला जो विचार था कि मैं भाग जाऊं, यहां से निकल लूं। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। वो कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स तुम बिल्कुल ये भाग सकते हो, पर होगा क्या कि जब तुम यहाँ से निकलोगे ना, मैं पुलिस को कॉल कर चुकी होंगी,
और जैसे तुम ऐसे बाहर जाओगे पुलिस तुम्हें पकड़ चुकी होगी, तो तुम पुलिस के हाथों पकड़े जाओगे, ठीक है। आई वुड टेलीफोन द पुलिस। ओके, तो अब ये बीच में इनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है, किसके बीच में, लेडी और हॉरिस के बीच में। अब हॉरिस इसमें ट्राई कर रहा है कि यार मैं थोड़ा बहला लूँ, फुसला लूँ, बातचीत कर लूँ, पर देखते हैं। ये रही वो पूरी इमेज। अगर मैं आपसे फिर से आज कैरेक्टर पूछूं कौन कैसा यहाँ पे है, ये कौन है, आपका छोटू सा शेरी। कैरेक्टर के नाम प्लीज याद रखिएगा। ये रेड ड्रेस में आप देख सकते हैं, एक लेडी है। ये कौन है, विमेन, कोई नाम नहीं बता अभी, बस विमेन, लेडी। और ये हमारे भाई साहब कौन है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सामान पड़े हुए हैं ये इसके टूल्स है। ये जो फ्लावर की, जो बाउल ऑफ फ्लावर की बात हो रही थी, ये वो है फ्लावर्स। और ये अपने हैं हॉरिस, हॉरिस डेनबी, ठीक है। ये बर्गलर है, चोर है अभी। और ये फायर प्लेस में बता रहा था, ये पूरी पिक्चर है यहाँ पे। तो हॉरिस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। यानी बोला कि हाँ भले ही तुम शायद ये कर सकती थी, पर सबसे पहले मैंने क्या करा, वो टेलीफोन के वायर को ही काट दिया, ठीक है। इतना दिमाग में मेरे में भी है। कट दी टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस। I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. He looked at him seriously. You would hurt me? अब हुआ क्या, उसने ऐसे थोड़ा हिचकिचाते हुए, हंसते हुए कहा कि मैं आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी। वो कह रहा है कि मैं शायद चाहता ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ पाँव मुंह टेप वगैरह बांध के कुछ टाइम के लिए बिठा देता, और मैं अपने चोरी का अपना सारा काम करके मैं निकल जाता, वो समय मेरे लिए काफ़ी होता। तो वो जो वीमेन है, वो जो लेडी है, वो बोलती कि सही में तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे, ठीक है, यू वुड हर्ट मी। हॉरेस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. यानी कह रही है कि अब जो हॉरेस है ना, वो रुका और उसने कहा कि यार नहीं, शायद मैं तुम्हें डराने धमकाने के लिए सोच रहा था उस समय। When you I said that, जब मैंने ऐसा कहा कि शायद मैं तुम्हें डराने के लिए, फ्राइटन डराना धमकाना, डराना या धमकाना, ठीक है। यू डिडंट फ्राइटन मी, ठीक है। वो कह रही तुमने मुझे डराया नहीं। हॉरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। हॉरेस कहता है कि यार देखो प्लीज तुम एक काम करो, तुम भूल जाओ कि मैं तुम मुझसे कभी मिली भी थी या मैंने तुम्हें कभी देखा भी था, एंड मुझे जाने दो। द वॉइस वाज सडनली शार्प, व्हाई शुड आई, यू आर गोइंग टू रॉब मी, इफ आई लेट यू गो you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. वो जो लेडी है वो कहती है बहुत तीखी वॉइस में कि क्यों, मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, अगर मैंने तुम्हें आज जाने दिया तो शायद सोसाइटी तुम किसी और को चुराओगे, किसी और को तुम लूटोगे, और सोसाइटी में ऐसे ही जो चोर है वो घूमते रहेंगे, सोसाइटी है वो बहुत अनप्रोटेक्टिव हो जाएगी। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन, लाइक कह रही सोसाइटी जो है ना, समाज है, उनको तुम जैसे चोरों से बचना चाहिए, बच के रहना चाहिए, ठीक है। मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, तो ये तो तुम तो किसी और को चोर ही, किसी और से लूटोगे, यू विल रॉब समवन एल्स। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैन लाइक यू। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मतलब होता है बचाओ, ठीक है। यानी समाज में तुम्हारे जैसे असामाजिक तत्व को, ऐसे अपन कहते हैं, उससे बचना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट, हॉरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, I still for a very good reason and hate the thought of prison. अब ऐसा हॉरेस कह रहा है कि ना मैं वो आदमी नहीं हूं जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक थ्रेटन है, एक धमकी है, एक खतरा है, ठीक। इसका थ्रेटन का मतलब होता है खतरा, डेंजर, ठीक है। आई स्टिल, मैं सिर्फ जो अमीर है, जिनके पास बहुत पैसा है, अंधा पैसा है, मैं सिर्फ उन्हीं के घर पे चोरी करता हूँ, ठीक है। और मैं बहुत नेक इरादे से चोरी करता हूँ। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, मैं अच्छे रीजन के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, यानी मुझे तो जेल का ख्वाब सोचते ही पहले मेरे को बहुत डर लगता है यार, नहीं जेल तो नहीं जाना मुझको। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, यानी वो हंसी और उसने वो गिड़गिड़ाया, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएटेड हर। अब
परसुएटेड का मतलब होता है मनाना। क्या होता है इसका मतलब? मनाना। एक सेकेंड, मनाना। पर यानी उसने उसको कन्विंस कर लिया, उसको मना लिया, कन्विंस कर लिया। कन्विंस कर लिया। लुक, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. वो कह रहा है कि देखो, मेरा कोई मतलब नहीं है मैं तुमसे कुछ भी पूछूं, ठीक है, मेरे को कोई हक नहीं है तुमसे कोई पूछने का, बट मैं डेस्परेट हूँ, मुझे चाहता हूँ कि तुम मुझे प्लीज जाने दो, एंड आई प्रॉमिस कि मैं दोबारा ऐसा कभी जिंदगी में से जो जो ये चोरी की हरकत कर रहा हूँ मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, ठीक है। और मैं ये बात सच में कह रहा हूँ, आई रियली मीन इट। शी वॉज साइलेंट, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to the prison, aren't you?" यानी कह रही है कि वो पहले उसको देखा उसने, ठीक है, एंड ऐसा मतलब उसको तो घूर के चुपचाप देखा, वो बोला कि यार तुम्हें जेल जाने से बहुत डर लगता है ना, ठीक है, ऐसा बोल रही है। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। वो ऐसा वो कहती है कि यार मैंने हमेशा लोगों को गलत ही समझा, मेरे हमेशा गलत लोगों से मैं घिरी हूँ, लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। ऐसा वो रॉन्ग क्यों कह रही है? शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her cigarette lighter. Basically हुआ क्या, वो जो लेडी है उसने वो जो एक सिल्वर कलर का एक बॉक्स पड़ा हुआ था उसमें से एक सिगरेट निकाली, मान लीजिए सिगरेट है, वो सिगरेट को ऐसे रखा अपने हाथ में, बस मुंह पे रखा ही था। वो जो हॉरेस है वो बेसिकली वो बहुत उसकी हेल्प करने की वो सोच रहा था कि यार मैं कैसे कैसे करके इसको मना लूँ, तो बेसिकली वो क्या करा, वो जो हॉरेस है उसने अपने ग्लव्स को उतारा और उसने लाइटर निकाला अपनी जेब से और उसकी सिगरेट को जलाया, ठीक है, सिगरेट लाइटर। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जाने दोगी प्लीज, तो वो कहती है कि हाँ भले जाने दूंगी बट एक शर्त पे, अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो। अब वो हॉरिस कहता है एनीथिंग, उसे तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But अब बट के आगे देखते हैं, और बेसिकली वो जो कहना क्या चाह रही है कि वो जो लेडी है वो कहती है कि अब जैसे कि ना लंदन जाने से पहले, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन से पहले मैंने अपने पति को प्रॉमिस किया था कि वो जो गहने जो वहाँ पड़े हैं तिजोरी के अंदर, वो मैं उनको मैं बैंक अकाउंट के अंदर सेफली रख के आ जाऊंगी, पर मैं भूल गई। अच्छा सॉरी, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, यानी मैं हाँ मतलब मैं उन्हीं के अंदर सेफ के अंदर ही भूल गई, तिजोरी के अंदर भूल गई, और मुझे आज रात को उन्हें पार्टी में पहनना है, तो आई केम डाउन टू गेट देम। बट अब मैं उन्हीं को लेने नीचे आई और देखा, तो क्या देखा कि तुम चोरी कर रहे थे वहां पे। हरे स्माइल, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। वो कह रही है कि वो जब हॉरेस कहता है कि यार शायद तुम उसका पासवर्ड भूल गई हो तिजोरी का, वो जो नंबर है पिन है वो तुम भूल गई हो, शायद यही रीजन है ना कि तुम ये याद नहीं कर पा रही हो। यस, तो वो जो बोलती लेडी, हाँ सही में मैं नंबर भूल चुकी हूँ, पासवर्ड क्या उस तिजोरी का मैं भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। वो कह रही कि वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम भूल गई, वो मुझ पे छोड़ दो, मुझे सिर्फ 1 घंटा दो, 1 घंटे के अंदर वो जो तिजोरी के अंदर जो आपके जो गहने हैं वो आपके हाथ में होंगे, ठीक है, बट उसके लिए मेरे को आपकी वो जो तिजोरी है वो तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ। एंड वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, मेरा पति अब 1 महीने तक इस शहर में नहीं होगा, तुम तोड़ दो, मैं उसको बाद में ठीक करवा दूंगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, माइंडेड बाय दैट टाइम, मैं ठीक करा दूंगी। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपनड दिस एंड हैड ओपनड द सेफ, given her the jewels and gone happily away। अब हुआ क्या, बेसिकली 1 घंटा बीत गया, हॉरेस ने वो तिजोरी तोड़ दी, गहनों को बाहर निकाल लिया और वो गहने उसको सौंप दिए और वो खुशी खुशी चला गया। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट याद रखिएगा कि उसके हाथ के जो ग्लव्स थे उसने ग्लव्स नहीं पहन रखे थे, ठीक है, ये ट्विस्ट है, आगे आपको हेल्पफुल रहेगा। तो
For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted, and he knew he would have to look for another safe, but he never got the chance to begin his plan. Basically हुआ क्या, 2 दिन तक तो उसने वो अपनी बात जो जुबान उसको दी थी कि मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा, वो तो उसने रखा, पर तीसरे दिन से क्या हुआ कि उसको वो बुक जो चाहिए थी, और उसको वो बुक्स तो लेनी थी, उसके लिए चाहिए पैसे, पैसे के लिए वो करता है चोरी। तो तीसरे दिन के लिए उसको एक वो अंदर से आवाज आई कि यार चोरी करते हैं, और वो थर्ड डे वो चोरी कर नहीं पाया। ठीक है, न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेव, यानी उसको दूसरी अब कुछ चोरी करनी पड़ेगी, पर वो चांस उसको मिल नहीं पाया। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शूट ओवर रेंज। ये क्या हुआ, अब पुलिस आ गई उसके पास एकदम से, नून यानी दोपहरी में क्या हुआ, एकदम से दिन के टाइम में एक पुलिस वाला आया और उसको अरेस्ट कर लिया। किस चीज के लिए अरेस्ट किया, फॉर द ज्वेल रॉबरी। ज्वेल रॉबरी मतलब गहनों की चोरी के लिए। वो चोरी कहाँ पे थी, शॉट ओवर ग्रेंज, जहां पे ये अभी 3 दिन पहले चोरी करने गया था, जिस घर के अंदर, उस घर की तिजोरी में से गहने चुराने के आरोप में पुलिस ने हॉरेस को अरेस्ट कर लिया। बट वो चोरी तो इसने करी नहीं, इसने तो वो गहने निकाल के किसी और को दे दिए थे, वो जो उस घर की जो मालकिन थी वो लेडी, फिर इसको क्यों अरेस्ट किया। आइए देखते हैं, यही ये ट्विस्ट है। ये अब ये हॉरेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हॉरेस है। एक सेकेंड, ये हॉरेस है। अब इसके मन में एक सवाल चल रहा है, देख सकते हैं ये बुक्स है बहुत सारी, यानी दिस शोज कि ही लव्स रीडिंग बुक। अब ये सोच रहा है अपने मन में कि यार ये इस औरत के बारे में एक क्वेश्चन मार्क है कि ये औरत कौन थी, क्या थी, क्या ये मुझे क्यों ले गई, इसके बारे में सोच रहा था। इतने में क्या होता है, अब पढ़ते हैं, एंडिंग हो रही इस मूवी ऑफ कोर्स इस चैप्टर की। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. वो कह रहा है कि उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो पूरे कमरे में या पूरी तिजोरी के हर जगह थे जब उसने वो जो खोली थी, विदाउट ग्लव्स, वर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम। अब वो कह रहा है कि जब वो उसके जो फिंगरप्रिंट चेक करे वो पूरे कमरे में थे, तिजोरी पे थे, गेट पे थे, हर जगह थे, और जब वो कह रहा है कि यार वो जो गहने हैं वो तो मैंने उस मकान, वो जो घर है उसके ओनर की वाइफ को दिए, पर कोई इस बात पे विश्वास कर नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा है, कि मैंने वो जो है वो तिजोरी आस्क्ड हिम टू ओपन फॉर हर, यानी कह रही मैंने तो उसके कहने पे ही वो तिजोरी खोली और गहने उसको दे दिए। द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वुमन ऑफ 60, सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस। अब ये लेडी कौन है, ये वाइफ, यानी ये जो रियल वाइफ है, वो रेड ड्रेस में कौन औरत थी, वो रियल वाइफ नहीं थी। रियल वाइफ कौन है, एक 60 साल की औरत है, शार्प टंग है उसकी, ग्रे यानी उसके ग्रे या सफेद से बाल आ चुके हैं, 60 साल की एक बुजुर्ग औरत है। उस घर की एक्चुअल मालकिन ये है। वो कह रही है कि ये सब नॉनसेंस है, ये झूठ कह रहा है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली होता क्या है, अब जो हॉरेस है ना वो एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, कहाँ पे, जेल के अंदर। ये जो आपने ये जो इमेज देखी थी ना, ये देख सकते हैं, ये आप ये एक जेल की ड्रेस में है, ये जेल है। ये हॉरेस बैठा हुआ है, ये सोचता रहता है कि यार वो जो लेडी थी, वो जो मुझे मिली वहां पे, वो मेरे सेम प्रोफेशन में होने के बाद उसने मुझे लूट लिया। तो अब वो जब भी उससे कोई बात करता है ना कि यार चोरों में तो एक जो चोर होते हैं, चोरों के अंदर एक ईमानदारी होनी चाहिए, तो तब वो उसके ऊपर हमेशा डाउट करता है, उसको हमेशा गुस्सा आता है कि यार ईमानदारी की बात, जो दूसरी चोरनी थी, वो जो लड़की थी, वो यंग लेडी थी जिसने उसको रॉब किया, वो तो थी तो सेम प्रोफेशन की जो से मैं हूँ, तो उसने मुझे ही लूट लिया। तो ईमानदारी कहाँ गई, एथिक्स कहाँ गए एक वर्क के। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सारा सवाल है, यहाँ पे सारा जो चैप्टर का अपना खत्म होता है। यहाँ पे सवाल उठा है जो चैप्टर की जो टाइटल था, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी अब यहाँ पे भरोसा का सवाल है कि क्या एक चोर दूसरे चोर पे भरोसा कर सकता है। द आंसर इज नो, नहीं कर सकता है, क्योंकि चोर हो, चोर की तो जो ईमान है उसका एक ही काम है, चोरी करना, फिर चाहे वो चोर को लूटे किसी घर को लूटे। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वही वाली कहानी है। ठीक है, तो ये
छोटा सा प्यारा सा आपका चैप्टर था, काफी अच्छा चैप्टर था, क्लेवर चैप्टर था। और इस चैप्टर के ऑथर है विक्टर कैनिंग। क्या? विक्टर कैनिंग। तो यहाँ पे सी हे फीवर जो है, जो चैप्टर में आया था, अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द नोज एंड थ्रोट कॉज्ड बाय एलर्जी टू पोलन और डस्ट। वही है, ये एक डिसऑर्डर है जो नोज, नाक और गले में जो मतलब छींक आना, खांसी हो जाना, उसकी वजह से होता है। कॉज बाय एलर्जी होती है किसी धूल से, किसी फ्लावर की स्मेल से, किसी चीज से भी। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक था हमारा चैप्टर। तो आज का चैप्टर यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए हम फिर से मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ में। बने रहिएगा, हमारे चैप्टर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन आंसर करते रहिए। एंड हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। आपके जितने भी और 10th क्लास के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जो आने वाले हैं अभी 10th क्लास में, उन तक ये वीडियोस प्लीज़ पहुंचाइए। और आपके कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।